जय हिंद दोस्तों। तो अब हम एक्सरसाइज 9.1 को शुरू करने जा रहे हैं। सभी लोग तैयार हो जाइए। ये जो प्रश्नावली है ये त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग पर आधारित है। मतलब कि इस प्रश्नावली के जो भी क्वेश्चन हैं, त्रिकोणमिति में हम क्या करते थे, समकोण त्रिभुज के माध्यम से शुरू के क्वेश्चन हल करते थे। तो सभी क्वेश्चन में हमको समकोण त्रिभुज को ही हल करना है। दूसरी बात कि इसमें जो आप इतना बड़ा बड़ा सवाल जो देख रहे हैं अपने किताब में दिया है, ये किताब की केवल समझने की लैंग्वेज है। बचवा को डराना चाहता है, बस सीधी भाषा में सब कुछ उसी में लिखा है। आपको केवल प्रश्न की भाषा को समझना है, और अगर आप प्रश्न की भाषा को समझ जाते हैं तो आप बिल्कुल आसानी से कर देंगे। तो एक बार आप क्वेश्चन को देखिए 1 सेकंड में, फिर मैं आगे बताता हूँ। तो सभी लोग पढ़ लिए होंगे क्या दिया है कि सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर, ये यह मीटर है, लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ बना कोण 30 डिग्री का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात करिए। मात्र 3 लाइन में सवाल हल होगा, लेकिन अगर आप हल करना रटना तो है नहीं, समझना है ना, तो मैं उसको आपको समझा के बिल्कुल अच्छे से बता रहा हूँ। तो जब भी इस तरीके का सवाल आएगा तो पहले आप क्या करिएगा, एक समकोण त्रिभुज बना लीजिएगा, क्योंकि इस तरीके के सवाल समकोण त्रिभुज से ही हल होंगे। तो हम मान लेते हैं ये ए है, ये बी है, सी है। अब प्रश्न को पढ़िए। सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर क्या कर रहा है, चढ़ रहा है। अब चढ़ रहा है तो इसमें से कौन सी भुजा कर्ण सीढ़ी बनेगा, कि लंब बनेगा, कि आधार बनेगा। तब ये आपके दिमाग पर डिपेंड करता है। चढ़ रहा है तो ससुरा चढ़ेगा तो ये तो चलना होता है ना, ऐसे तो होगा नहीं। अब या तो चढ़ रहा है तो खंबे की तरह चढ़ रहा होगा, लेकिन वो कहा कि लंबी डोरी पर चढ़ रहा है, ऊपर नहीं चढ़ रहा है ना, लंबी डोरी पर, मतलब कि सीढ़ी की तरह चढ़ रहा होगा। मतलब कि इस केस में डोरी जो रहेगा ये होगा 20 मीटर ए बी। फिर जो अच्छी तरह से तनी हुई है, एकदम स्ट्रेच है, देखिए बिल्कुल कण एकदम तना हुआ है, और भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिखर। अब देखिए अब डाउट क्लियर हो गया होगा कि आपके मन में ये हो रहा कि सर इसको हम क्यों न मान लें रस्सी, लेकिन अब कह दिया ना खंबा, तो खंबा तो सीधा ही होता है, तब ये हो गया खंबा के शिखर। शिखर मतलब बिल्कुल टॉप, ऊपर, तो खंबे के शिखर से बंधा हुआ है, मतलब कि ये रस्सी इसके शिखर पे बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ बना कोण 30 डिग्री है, मतलब कि इस रस्सी का खंबे के शीर्ष स्तर से बंधा है, और भूमि स्तर मतलब ज़मीन से इसका जो कोण बन रहा है, इसका ये बन रहा है 30 डिग्री। तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात करें, हमें इस खंबे ए बी की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो इस प्रश्न को लैंग्वेज में चित्र के माध्यम से जो हमको दिया गया है उसको हम लिखेंगे कि डोरी की लंबाई 20 मीटर, जो कि क्या है AC, और खंबा जिसका लंबाई ऊंचाई ज्ञात करना वो हो गया AB। अब इसके बाद आपको क्या चीज़ पता होना चाहिए, लाल बटे कक्का, जो कि मैंने आपको बताया था। क्या, लाल बटे कक्का। ये क्यों चाहिए सर? ये इसलिए चाहिए क्योंकि हम लोगों को 6 त्रिकोणमितीय फलक पता है, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। हमने इसके प्रश्नावली 8 में सब अच्छे से पढ़ा हुआ है। अब देखिए इस तरीके के सवाल में होगा क्या कि एक चीज़ आपको गिवन है, कोण आपको गिवन है, कोण बराबर इन दोनों में से कोई एक संबंध होता है। तो इसमें आपको ढूंढना है कि हम जानते हैं कि इसको यल कहते हैं, यल हमको लंब पता है। खंबे की ऊंचाई AB, जिसको कि हम कहते हैं, इसको कहते हैं कर्ण, और ये है लंब, हमको पता करना है। तो इसमें से कौन सा सूत्र मिल रहा है, तो ये यल बटे के का सूत्र अगर हम लगा देंगे तो हमारी लंबाई पता लग जाएगा, जो कि होता है किसका, साइन का। ठीक है, तो बस इतना लिखने के बाद नीचे लगा दीजिएगा। इसलिए त्रिभुज ABC में साइन 30 डिग्री बराबर लंब बटे कर्ण, मतलब कि AB बटे AC। साइन 30 डिग्री का मान तो याद करिएगा बचवा, नहीं तो फिर भूल जाइए सवाल, जो कि होता है 1/2। AB का मान हमको पता करना है, और AC का मान दिया है 20, तो 20 का गुणा 1 में हो जाएगा, तो AB बराबर 20/2 बराबर हो जाएगा
10 मीटर। मतलब नीचे लिखिएगा खंबे की ऊंचाई AB बराबर 10 मीटर। तो देखिए कितना आसान सा था, मैंने कहा था ना केवल 2 लाइन में ये हो जाएगा। इसको दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं जो कि दिया गया है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो आप बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जिनको लगता होगा कि अरे यार ये कौन सवाल दे दिया, इसमें कहाँ त्रिकोणमिति लगेगा। लेकिन इसको भी हम वैसे ही सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे। सबसे पहले इसमें कहा क्या रहा है कि एक पेड़ है, तो पेड़ होता कैसा है? पेड़ जो होता है बिल्कुल सीधा होता है, ठीक है। तो हम मान लेते हैं पेड़ ऐसा होगा। फिर कहा क्या इसमें कि ये जो पेड़ है ये टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर ज़मीन को छूने लगता है। मतलब ये पेड़ था बहुत विशाल था एकदम। ससुरा ऐसा एक दिन आंधी आया कि कुछ नहीं गिरा लेकिन पेड़ में गिर गया, और इस तरीके से गिरा। मान लेते हैं अगर वो यहाँ से गिरा तो इस तरीके से गिरा कि जो इसका सबसे ऊपर वाला भाग था, हम मान लेते हैं कि ये है बिंदु, ये A है, ये B है और ये C है। तो A और C तो ऐसा ही था, लेकिन B जो है ज़मीन को छूने लगा। ठीक है, देखिए बन गया ना त्रिभुज, ये हो गया। और कह रहा है कि इस तरह टूटा कि शिखर 30 डिग्री का कोण बना रहा है। मतलब यही शिखर था, ये बना रहा है 30 डिग्री का कोण। कह रहा है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है 8 मीटर है पेड़ के पाद बिंदु से। मतलब पेड़ जहाँ से खड़ा हुआ था इस बिंदु से, अब शिखर जहाँ गिरा है यहाँ से यहाँ तक की दूरी है कितना? 8 मीटर। हमें पेड़ की लंबाई ज्ञात करनी है। बताइए पेड़ की लंबाई क्या होगा, कमेंट करके बताइए। पेड़ पहले इतना था, फिर इतना गिरा, तो टोटल लंबाई पेड़ की लंबाई हुई ना। मतलब कि हमको इसमें AC भी ज्ञात करना है और BC भी ज्ञात करना है। तो वही चीज़ जो दिया है हम इसमें लिख लेते हैं, फिर इसको करते हैं सॉल्व। देखिए क्या है दिया है, क्या दिया है कि AB बराबर 8 मीटर। मैं लिख लेता हूँ फिर वीडियो चलाता हूँ, नहीं लंबा हो जाएगा। तो देखिए जैसा क्वेश्चन में कह रहा था कि पाद बिंदु से शिखर तक की दूरी AB बराबर 8 मीटर हो गई, और हमने मान लिया पेड़ की लंबाई क्या है? AC प्लस BC। अब हम देखिए समकोण त्रिभुज से इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो हमको ये पता है कौन सा चीज़ क्या है। ये कर्ण है, ये लंब है, ये आधार है। तो अब इसके बाद आपको ये सूत्र याद रखिएगा, लाल बटे गक्का। इससे हम इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए हमको ज्ञात क्या करना है, पहले हम इस लंब को ज्ञात कर लेते हैं, क्योंकि भाई ये पहले से खड़ा हुआ था, गिरा नहीं था ये। तो ये क्या है? लंब है। तो लंब हमें ज्ञात करना है, लेकिन उसके साथ आधार आना चाहिए। तो लंब बटे आधार इसमें आ रहा है, और ये सूत्र किसका होता है? तो ये होता है tan का सूत्र। तो बस हो गया त्रिभुज ABC में tan 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा? लंब बटे आधार। तो लंब है AC और आधार है AB। तो देखिए tan 30 डिग्री का मान वो याद होना चाहिए आपको, 1 बटे करणी में 3 बराबर AC का मान हमको ज्ञात ही करना है और AB का मान है 8। फिर यह गुणा कर देंगे तो यहाँ से AC का मान निकल जाएगा 8 बटे करणी में 3। अभी इसको ऐसे रहने दीजिए क्योंकि हमें फोकस इस पर करना है। तो हमने E तो ज्ञात कर लिया, अब हमको ये टूटा हुआ भाग भी तो ज्ञात करना है। तो इसको आप 2 तरीके से ज्ञात कर सकते हैं कि इस कोण के संबंध में आप चाहें तो आधार और ये लेके ज्ञात कर लें, या फिर आधार के साथ लंब के साथ कर्ण लेके ज्ञात कर लें। तो आप बताओ कौन सा करोगे? तो बहुत लोग कहेंगे सर जी ये तो आप जो बताएं 8 करणी में 3, पहले इसको तो नॉर्मल रूप में है ही नहीं है, तो अगला कैसे ज्ञात करें? सही बात है, तो हम इसको ज्ञात करेंगे इसके साथ, क्योंकि ये आसान पड़ेगा, है ना। तो फिर देखिए हमको आधार और कर्ण का संबंध चाहिए। तो आधार और कर्ण का संबंध ये क्या होता है बताइए? ये है कॉस। तो फिर से यही करेंगे, पुनः इधर लिख लेता हूँ, पुनः कॉस 30 डिग्री बराबर आधार बटे कर्ण। तो आधार है 8 या AB और कर्ण है BC। तो कॉस 30 डिग्री का मान होता है करणी में 3 बटे 2 बराबर AB का मान है 8 बटे BC।
BC जब तिर्यक गुणा कर देंगे इधर, तो ये इधर गुणा होकर 16 बटे करनी में 3 आ जाएगा। तो ये हमने मान निकाल लिया AC और BC का, लेकिन हमको पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो मैं अब इधर लिख लेता हूँ, इसलिए पेड़ की ऊंचाई लिख लीजिएगा बराबर क्या है, AC प्लस BC, AC प्लस BC। AC का मान कितना निकाला 8 करनी में 3 और BC का मान है 16 करनी में 3। अब देखिए आधार समान है ना भाई, जब दोनों का ज़मीन एक ही एक घर में रह रहे तो दोनों मिलजुल के रहे, तो इन दोनों को हम जोड़ देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, तो ये 8 धन 16 बटे करनी में 3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 24 बटे करनी में 3। लेकिन नीचे संख्या रूट में नहीं रहना चाहिए, तो इसको परमेयकरण की विधि कहते हैं कि जो नीचे रहेगा उसी से गुणा कर दो। तो करनी में 3 करनी में 3, तो ये हो गया 24 करनी में 3, और करनी में 3 से करनी में 3 गुणा होकर 3 हो जाएगा। 3 से 24 काट देंगे तो 8 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 8 करनी में 3 मीटर। मतलब ये पूरा पेड़ जो मैंने लंबा बनाया था ये 8 करनी में 3 मीटर बराबर है। तो इसको आप नोट कर लीजिए। अब तीसरे प्रश्न को देखते हैं जो कि दिया गया है। और दूसरी बात ये कि तीसरे प्रश्न में देखिए 2 प्रश्न छुपा हुआ है। इस चैप्टर की सबसे बड़ी बात ये है कि इसमें इतना लिख के आधा क्वेश्चन पहले ही सॉल्व कर दिया है, बस खाली 2 लाइन में गुणा भाग करना है और आंसर ले लेना है। देखिए क्या कर रहा है कि एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर 1.5 मतलब 1.5 मीटर ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण पर झुका हुआ हो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए 3 मीटर की ऊंचाई पर एक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती हो। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होगी। फिसलन पट्टी माने पहले आप समझ रहे हैं कि नहीं? अरे जो गांव में लड़कन सरक जाते थे, सरकौआ जिसको कहा जाता था, वही है फिसलन पट्टी। तो ठेकेदार इतना बढ़िया आदमी है, सरकार से अच्छा खासा पैसा ऐठा कि वो सोचा पैसा कैसे इसमें कमाया जाए। तो वो सोचा कि 5 वर्ष से कम उम्र जिसकी ऊंचाई हम फिसलन पट्टी का 1.5 मीटर रखेंगे और जो भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण बनाएगा उस पर बनाएंगे। फिर क्या कहा, और उससे अधिक मतलब जो 5 साल से बड़का उम्र का जो बचवा लोग हैं उनको भी खेलने दिया जाएगा। और वो छोटा है तो 1.5 मीटर से काम चलेगा नहीं, तो अब 3 मीटर ले लिया और भूमि के साथ 60 डिग्री। तो प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई हमें ज्ञात करनी है। तो पहले हम छोटा बच्चा का ध्यान दे रहे हैं और फिर बड़का बच्चा का। तो देखिए 5 वर्ष से कम के लिए, 5 वर्ष से कम फिसलन पट्टी होता कैसे है पहले ये समझिए। यहाँ से बचवा चढ़ के आता है सीढ़ी से, यहाँ बैठेगा और वापस ऐसे सरक जाएगा। ये फिसलन पट्टी बन गया समकोण त्रिभुज। देखो इसको नाम दे दो ABC। क्या कर रहा है, जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो ना, इसका शिखर भूमि से 1.5 मीटर मतलब कि BC बराबर 1.5 मीटर। और क्या कहा है कि भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण हो। 30 डिग्री कोण पर देखिए झुका भी है, ये हो गया। अब फिसलन पट्टी मतलब AB का हमें मान ज्ञात करना है। इसको लिख लेते हैं थोड़ा बहुत। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए लिख लीजिएगा। देखिए क्या दिया है, ऊंचाई शिखर 1.5 मीटर, हाँ शिखर की ऊंचाई, शिखर की ऊंचाई क्या है BC बराबर 1.5 मीटर। और ज्ञात क्या करना है, माना फिसलन पट्टी की लंबाई क्या है AB बराबर क्वेश्चन मार्क, यही याद करना है। तो सूत्र बस इसको ध्यान रखिए, लाल बटे कक्का को, अगर ये याद है तो सब हो जाएगा। इस केस में हमको लंब ज्ञात है, यल हमको ज्ञात है और हमको के ज्ञात करना है। तो यल और के का संबंध हमें कहाँ मिल रहा है, इसमें मिल रहा है खाली अथुआ में। तो ये होता किसका है, सबसे बड़ी बात ये है साइन का होता है, मतलब साइन का 30 डिग्री। तब
त्रिभुज ए बी सी में क्या हो जाएगा बच्चा, साइन 30 डिग्री बराबर लंब है बी सी और कर्ण है ए बी। साइन 30 डिग्री का मान रख दीजिए 1/2 बराबर बी सी का मान है 1.5 और ए बी का मान ज्ञात करना है। तिर्यक गुणा ए बी बराबर 1.5 गुणित 2 बराबर 3 मीटर। मतलब कि छोटका बच्चा के लिए जो ये बनाएगा फिसलन पट्टी वो 3 मीटर का बनाएगा। तो ऐसा ही बड़का बच्चा के लिए भी होगा, बस यहाँ क्या करेंगे, यहाँ 3 कर देंगे और यहाँ 60 कर देंगे। इसको नोट करिए, फिर मैं दूसरा करके दिखा देता हूँ। अब ई केस देखिएगा बच्चा क्या कर रहा है यहाँ क्वेश्चन, इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए 3 मीटर की ऊंचाई, अब ये ऊंचाई 3 मीटर हो गया, पर एक ढाल फिसलन पट्टी फिर लगाना चाहता है। बहुत बढ़िया आदमी है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है, ये 60 डिग्री, फिर नाम भी देखिए बदल दिया, पी क्यू आर कर दिया है ना। तो क्या हो गया, शिखर की ऊंचाई क्यू आर है बराबर 3 मीटर, फिसलन पट्टी की लंबाई बराबर पी क्यू मान लिया। तो देखिए त्रिभुज पी क्यू आर में सेम चीज़ है, तो यहाँ पे खाली हो जाएगा क्या, साइन 60 डिग्री बराबर लंब हो जाएगा क्यू आर और कर्ण पी क्यू। तो इसको इधर कर लेता हूँ। 60 डिग्री का मान कमेंट में तुरंत लिख के बताइए। 60 डिग्री का मान होता है करणी में 3/2 बराबर क्यू आर का मान है 3 बटे में पी क्यू का मान निकालना है। तब देखिए क्या हो जाएगा, इस केस में गुणा हो जाएगा, तिर्यक गुणा। तो पी क्यू बराबर 3 × 2 बटे करणी में 3 है ना। अब जब ई 3 से इसको काटेंगे तो ऊपर बचेगा केवल 1 करणी में 3, तो ई हो जाएगा 2 और ये जो बचा करणी में 3 मीटर। मतलब बड़का बच्चा के लिए वो खाली इतने ढाल बनाएगा। तो देखिए कितना आसानी से हो गया। इसको आप स्क्रीनशॉट या नोट करना चाहें तो कर सकते हैं।